हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना एकदम प्रिपरेशन जोर शोर से लगा रहे। क्या अभी भी इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे? कैसे करें? तो थोड़ा वोकेबलरी का जो सेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है आपके प्रिपरेशन में, है ना। क्योंकि बिना इंग्लिश में स्कोर किए ना आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकते हैं, है ना। 4-5 मिनट का सेशन होता है, हार्डली एकदम पूरा 2x 4x जिस पे भी करके देखना है ना। देखो यार, मेन मोटो ये है आपका टाइम बचाना, ताकि अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है इस पे, 1 घंटा 2 घंटा इस पे नहीं। बस देखते जाइए, एकदम पूरा वर्ड बार बार रिपीट होते रहता है ना, और एकदम मज़ा भी आता है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं ना, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलते हैं हैबिट मेरा कैसा होना चाहिए, तो हैबिट मेहनती वाला होना चाहिए, है ना। मतलब अगर आप मेहनत नहीं करें ना तो आपका मन ही नहीं लगे यार, इस तरह का होना चाहिए एकदम, है ना। अगर जब ये आपके जहन में आ जाता है ना, तो आपको सफल होने से सही में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे जो पहला जो वर्ड है ना, मैनिफेस्टोज। मैनिफेस्टो क्या एक्चुअली एक नाउन है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है ना, ठीक है, उसको ही मैनिफेस्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सचेकर, जो कि है एक नाउन है, जिसका मतलब होता है द फंड ऑफ अ राज गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का जो फंड होता है ना, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी इंडिविजुअल का जो फंड होता है, राजकोष जिसको बोलते हैं ना, उसी को एक्सचेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेल आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एकदम बताना समझाना ना, उसको स्पेल आउट कहा जाता है। और वेबिलिटी, चूँकि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है कि एबिलिटी टू वर्क एज इंटेंडेड। मतलब जो मतलब जितना क्षमता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है एकदम पूरा ना, उसको एबिलिटी कहा जाता है। जीवन क्षमता भी, विकास क्षमता भी इसको कहा जाता है। निटी ग्रिटी, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है ना, या फिर प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट या फिर किसी सिचुएशन का रहता है ना, उसको ही निटी ग्रिटी कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लुआ। देखिए, ल्योर बोला जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सुना लुअब होता है। र यहाँ पे ना साइलेंट रहता है ना। तो वर्ब इसका मतलब होता है, मतलब किसी को बोलते हैं ना घूस घास दे करके, लोभ, मतलब पैसा वैसा दे करके कहीं पे ले जाना या फिर कुछ करवा देना, बोलते हैं ना लोभ दे करके एकदम। तो टू परसुएड और ट्रिक समबडी टू गो समवेयर और डू समथिंग, यूजुअली बाई ऑफरिंग सम। मतलब किसी को कुछ ऑफर करके ना कोई काम करवा लेना। जैसे बोलते हैं ना कि यंग पीपल आर लोअर टू अ सिटी बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ जॉब एंड मनी। मतलब जितने भी जड़ जवान हैं, जो देख रहे हैं, सब हर कोई तो जड़ जवान ही होगा ना, है ना। तो सबको मतलब लुभा दिया गया, वो भी किस पर्सपेक्टिव से, तो ये जॉब और पैसा कमाने के लिए ना, शहर ले जाने के लिए, है ना। तो उसको ही लुआ कहा जाता है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी, जो कि एक है नाउन, जिसका मतलब होता है कूट लेखन। कूट लेखन का मतलब क्या होता है कि द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग द कोड, जो होता है ना कोडिंग में एकदम, उसको समझना या फिर इन्फॉर्म, ये किया क्यों जाता था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ना, मतलब सीक्रेट रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए, छुपा करके रखने के लिए ना, उसी को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्वक क्वक, अरे बतख थोड़ी ना है भाई, है ना। इसका मतलब होता है ना विचित्र आकस्मिक घटना, मतलब स्ट्रेंज थिंग्स डेट हैपन बाई चांस। मतलब ऐसा कुछ हो जाता है ना अचानक एकदम पूरा, मतलब जो सोचे भी नहीं रहते हैं, है ना, वैसा कुछ हो जाता है ना। जैसे बाई स्ट्रेंज क्वैक ऑफ फेट, मतलब बहुत ही दुर, मतलब भाग्य वाला बात है ना, कि मतलब बहुत सालों के बाद वो फिर से हमको मिल गया। तो गाइस, सेशन पसंद आ रहा है ना, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है ना, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। और एग्जॉटिक, जो कि एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और द कल्चर। मतलब सिंपल सा बात है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्टिव दिखना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हम लोग अजीबोगरीब प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, फ्रूट्स हो गया, देखा कि नहीं, ओ माय गॉड ऐसा भी होता है क्या, मतलब तो क्योंकि पहली बार देखते हैं, या फिर कहीं स्पेशल जगह का कुछ कुछ नहीं रहता है, ठीक है, उसी को एक्जॉटिक कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी, जो कि है एक नाउन, जिसका मतलब होता है एकदम नाजुकपन, एकदम दुर्बलता जो रहता है ना, जहाँ पे थ्रेड डेंजरस से पूरा
भरा रहता है, वल्नरेबिलिटी उसको कहा जाता है। रेमिनिसेंट जो कि है एक नाउन है जिसका मतलब फुल ऑफ थॉट ऑफ द पास्ट, मतलब एकदम अभी से पहले का जो थॉट होता है ना, ठीक है, उसी से एकदम पूरा दिमाग खुल रहता है, एकदम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहता है ना, ठीक है ना, रेमिनिशेंट उसको कहा जाता है। इन विशेष जो कि वर्ब है, इसका मतलब है कल्पना करना। इट मीन्स टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, या फिर इमेजिन करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला, पहले ही सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है ना, उसको इन विशेष कहा जाता है। पेव द वे जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक इट इजियर फॉर समथिंग और टू हैपन, और समन टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को इतना ज़्यादा आसान बना देना या फिर किसी से कुछ कामें करवा देना एकदम पूरा, है ना, संभव करवा देना, उसी को पेव्ड द वे कहा जाता है। और लेट द गार्ड डाउन जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू रिलैक्स, स्टॉप बीइंग केयरफुल, मतलब एकदम रिलैक्स हो जाना, या फिर जो है ना एकदम अलर्ट हो जाना एकदम पूरा, ठीक है ना, अलर्ट हो जाना, या फिर मतलब केयरफुल, मतलब ये सब होना, रुक जाना, एकदम रिलैक्स हो जाना, दूर जो हो चुका है एकदम भार में जाए एकदम, बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं लेट द गार्ड डाउन, मतलब एकदम सुरक्षा का कोई नहीं, एकदम परे परे जो होगा देख लेंगे, है ना। स्टॉकर जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है पर्सन हु फॉलोज और वॉच समबडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफन इन अ फ्राइटेनिंग थ्रेटेनिंग एंड एनोइंग वे, मतलब एकदम धमकी भरा या दहशतपूर्ण ढंग से बहुत देर तक किसी का पीछा करने वाला, एकदम नहीं होता एकदम पीछे पीछे, अरे भाई फॉलो कर रहा है, अरे फॉलो कर रहा है कौन है भाई, एकदम पूरा डरा के एकदम जान निकालने वाला जो बात रहता है स्ट्रगल। इनंसिएटिंग जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब तो स्पष्ट रूप से कह देना, मतलब कोई भी बात है ना क्लियर वे में एकदम पूरा एक्सप्रेस कर देना, देखो हम नहीं चाहते तो नहीं चाहते, तुम हमसे मत मिलना तो मत मिलना, क्लियर कर देना एकदम पूरा, हमको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, बोलते हैं ना। इंटीग्रिटी जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है जो मान मर्यादा रहता है ना, सत्य निष्ठा, एकदम ईमानदारी, दृढ़ नैतिकता वाला, है ना, जो एकदम ईमानदारी वाला जो वाइब्स आता है ना, इंटीग्रिटी उसको कहा जाता है। और सेटर्ड जो कि एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है रूइंड, डिस्टर्ब, एकदम पूरा बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना ना, उसको सेटर्ड कहा जाता है। तो भाई यही आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट पे लिखे जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस IQ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।